कभी इस्लाम ऐसा जगह में फंस जाए कि इसको कहना पड़े कि नहीं भाई हम सुअर के औलाद है, तो ये कह देगा कि नहीं भाई हम सुअर के औलाद है लेकिन इस्लाम सही है। और अगर एक आदमी हिंदुस्तानी फौज में भर्ती हुआ और भर्ती होकर के उसने पाकिस्तानी फौजी को मार दिया जो कि मुसलमान था, तो उसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि अल्लाह कहता है कि एक मुसलमान को कभी भी दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह का कानून तो खत्म हो गया भाई, तो हिंदुस्तान का कानून माना। तो फौज में भर्ती नहीं होना। ओके, तो तुम्हारे मुताबिक मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, इसका तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा। लानत तुम्हारी शक्ल पे। इसी को तो हम गद्दार बोलते हैं। नमक हराम गद्दारों, लानत तुम्हारी शक्ल पे, पेशाब करूंगा तुम्हारे मुंह पे, कुत्ते के बच्चे। जब तुम लोग अपने नबी के सगे नहीं हुए सैयद चाचा, तो तुम किसके सगे होंगे? किसके सगे? तुम अपने खलीफाओं के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे होंगे? जब तुम अपने नबी के नवासों के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे होंगे? तुम गद्दार कौन हो? हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट ने पूरी दुनिया को नफरत और आतंक के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अपने आप को पीसफुल रिलीजन कहलाने वाला मजहब हमेशा खून खराबा ही करता आया है। यहाँ तक कि एक मुसलमान इस्लाम के नाम पर दूसरे मुसलमानों को मारता काटता आया है। इनके नबी के मरने के बाद खुद मुसलमानों ने ही नबी के रिश्तेदारों का क्या हाल किया, ये दुनिया से छुपा नहीं है। जो मुसलमान इन सब बातों को जानता है और इस कल्ट से निकलना चाहता है, उसको तो इस्लाम जिंदा तक देखना नहीं चाहता है। इस्लाम की ही किताबों में लिखा है, किसी देश के कानून को मत मानो, जहां रहो इस्लामिक कानून को मानो। सबसे खतरनाक बात यह है, अपने भारत में ऐसे कट्टर और घटिया सोच रखने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है, जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। आज आप सब एक बार फिर इसी घटिया सोच का मुजाहरा देखने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तन बदन में आग लग जाएगी। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप निश्चित ही भारत के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी भारतवासी सच्चाई को जानकर सतर्क हो सकें। अच्छा एक सेकंड रुको जरा, ये इसकी बदमाशी देखें जरा। हाँ भाई, ये देखो नाम क्या लिख करके आया है। भाई एक बात बताएगा मुझे, जब तेरे बाप की बात तुमने करी थी, वैसे मैं ब्लास्फेमी करता नहीं और मैंने आज़म किया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाप से मुझे याद आया, रसूल अल्लाह के बाप का नाम क्या था भाई, बताएगा जरा? अरे बोल भाई अजमल, तुझसे बात कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या था अजमल? हाँ भाई, रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या था भाई? हू था उसके बाप का नाम। क्या है मेरे बाप का नाम तो मेरे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या था? मोदी जी, योगी जी। रसूलुल्लाह के बाप का नाम मोदी जी योगी जी था। वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा वैसे एक बात थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए। ये आज नई इन्वेंशन हुई है। हमारे अजमल साहब ने बताया कि रसूलुल्लाह के वालिद का जो नाम है वो मोदी जी और योगी जी है। मोदी जी आप ऐसे काम करके बैठे हुए, हमको आपने बताया नहीं, हम कब से ढूंढ रहे थे। अब कोई एक्स मुस्लिम मोहम्मद के बाप पे स्ट्रीम नहीं करेगा, आज पता चल गया। और दो बाप जो भी पूछेगा ना, दो बाप हम तो एक ढूंढ रहे थे तो दो निकाल के ले आए जी। अब जो भी मिलेगा ना आपको, एक्स मुस्लिम ये पूछता होगा उनके बाप का नाम क्या था, उसको बता दीजिएगा कि मोदी जी और योगी जी था उनके बाप का नाम। और ये 5 घंटा 30 मिनट पे साहब ने ये बात कबूली है, तो इसका शॉर्ट भी बनता है। जी 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 बिल्कुल। हम तो सारा दिन आप ही के इंतजार में बैठे थे सर, स्ट्रीम खोल के। इतनी देर से आया, पहले आकर हम पहले बंद कर देते। अच्छा देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला। वो भाई अगर किसी को ब्लास्फेमी लगी हो तो वो करके गया, मैंने नहीं बोला। मैं तो सिंपल पूछा था मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद का नाम क्या है, वो सिंपल बता देता। लेकिन वो मोदी जी योगी जी बता के गए, तो अब मैं उसी की बात को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता रसूलुल्लाह के वालिद का नाम क्या है। हाँ, तो एक मुसलमान खुद बता के गया हमें, हमें तो नहीं पता भाई, हमने कुछ नहीं कहा। ये मोमिन लोग लगता है हमेशा गर्म तवे पे बैठे रहते हैं, स्ट्रीम में घुसते ही गाली गलौज या फिर पर्सनल अटैक करते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब नहीं होता है। एग्जैक्टली जी। व्हाट एल्स भाई, आप कमेंट में लिख रहे थे कि जी मैं जवाब देता हूँ जी। आप डॉक्टर विसार अहमद साहब का और अलामा मौलवी साहब का जवाब देने के लिए आए हैं, हुक्म करें। ये जो टॉपिक क्या चल रहा है? चलो माशाल्लाह। आप जवाब किस चीज का देने आए हैं? नहीं, वो जो बात उससे पूछ रहे थे वो मुझसे पूछो।
उसी से वो तो वो भी पूछ लेंगे आपसे, लेकिन आपने अगर ये पूछा है कि टॉपिक क्या चल रहा है, तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मुझे अनब्लॉक करो मैं जवाब देता हूँ, तो किस चीज का जवाब देने आए आप? इसरार अहमद की जो गुफ्तगू दिखाई है वो जहाद की जी। बात कर रहे थे कि जो जहाद होता है उसके लिए आप आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो कौन सी वो जिहाद के लिए? जहाद इस्लाम फैलाने के लिए जहाद जो करना पड़ता है। ये आप ही का कमेंट था ना, अनब्लॉक करो मुझे मैं बताता हूँ। चलो बताइए जी। इसका मतलब यही है डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये कह रहे हैं, और डॉक्टर वो सॉरी मौलाना अबुल आला मौदूदी भी यही कह रहे हैं कि जो आदमी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएस, कनाडा में पैदा हुआ है जहां इस्लामिक ममालिकत नहीं है, वो आदमी चाहे नमाज पढ़ रहा है, चाहे हज कर रहा है, चाहे रोजा रख रहा है, चाहे कुरान को पढ़ रहा है, चाहे जितनी इबादत कर रहा है, वो 60% काफिर है। अग्री करते हैं उनकी बात से? मतलब वो कह रहे हैं आपका इबादत करना ना करना बराबर है। नहीं, उनके साथ उन्होंने इस चीज को 40% तो कंसीडर किया ना। अभी 40% से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं समझे नहीं आप। वो काफिर भी है ना। एक मिनट वाइट भाई, जब तेरे को बोला जाएगा ना, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है? नहीं तो मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा। अली भाई वो ये कह रहा है कि मैं भले ही 60% काफिर और मुनाफिक हूँ, लेकिन 40% तो मुसलमान हूँ ना मैं। वो ये तो कह रहा है, 40% के सर उस 40% के बारे में ये कहा है उसने, हाँ 40% के बारे में ये कह रहा है कि तेरा वो 40% जो ईमान है ना, वो काले कपड़े में लपेट के तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। व्हाट एल्स? कुरान में कहता किसी है काम करना तुम्हारी है। इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। नहीं, इबादत उस वक्त मुंह पे मारी जाएगी जब इबादत अलग होगी और अमल अलग होगा। अगर इबादत और अमल एक साथ होगा तो 100%। एग्जैक्टली। तो इबादत तो ये कहती है कि सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म मानना है, इसके अलावा किसी का हुक्म मानना नहीं है। लेकिन अमल तो यह है कि तुम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी कानून को मान रहे हो। कानून पे चलना पड़ता है, लेकिन जो नहीं शरीयत चलना है ना। उसका अमल भी कानून सिर्फ वो कानून अल्लाह सिर्फ के अल्लाह खिलाफ का है भाई। चलेगा। कानून सिर्फ अल्लाह का चलेगा, काफिरों का कानून नहीं चलेगा। यही तो तुम कर रहे हो। नहीं, हर मुल्क का अपना कानून होता है और उसके हिसाब से चलना। मुल्क का कानून अल्लाह मानता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरा कानून मानो। तुम्हारा जीना, ए नबी कह दो कि तुम्हारा जीना और तुम्हारा मरना और तुम्हारी जिंदगी का हर एक अमल सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये लोग जिस देश में रहते हैं मजबूरी में वहां के कानून को मानते हैं। अगर इनका बस चले तो पूरी दुनिया में इस्लामिक कानून लागू कर दें, और ये इसी जद्दोजहद में हमेशा लगे रहते हैं। जहां पर इनकी तादाद ज्यादा होती है उस देश के कानून को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, सही बात है। तो फिर अगर तुम्हारा जीना भी अल्लाह के लिए है, तुम्हारा मरना भी अल्लाह के लिए है, तुम्हारा हर अमल अगर अल्लाह के लिए है, तो फिर तुम हिंदुस्तान के कानून को मानकर कैसे जी सकते हो, जबकि अल्लाह का हिंदुस्तान का कानून मरने जीने का नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ये है, अगर एक आदमी हिंदुस्तान की फौज में भर्ती हुआ, अगर एक आदमी हिंदुस्तान की फौज में भर्ती हुआ और हिंदुस्तान की फौज में भर्ती होकर के उसने अपनी जान दे दी, तो उसने अल्लाह के लिए जान नहीं दी, उसने मुल्क के लिए जान दी। और अगर एक आदमी हिंदुस्तानी फौज में भर्ती हुआ और भर्ती होकर के उसने पाकिस्तानी फौजी को मार दिया जो कि मुसलमान था, तो उसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। क्योंकि अल्लाह कहता है कि एक मुसलमान को कभी भी दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह का कानून तो खत्म हो गया भाई, तो हिंदुस्तान का कानून माना। तो फौज में भर्ती नहीं हो ना। तो आप नहीं हो ना, जो है वो तो गलत है ना। नहीं अली भाई, वेट अली भाई, यहाँ ना। ओके, तो तुम्हारे मुताबिक मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, इसका तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा। लानत तुम्हारी शक्ल पे, लानत तुम्हारी शक्ल पे। इसी को तो हम गद्दार बोलते हैं। नमक हराम गद्दारों, लानत तुम्हारी शक्ल पे। पेशाब करूंगा तुम्हारे मुंह पे, कुत्ते के बच्चे। तू जिस मुल्क में रह रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उसका तो सगा हो जा, जाहिल इंसान। यही है असली इस्लाम और यही है मुसलमानों की औकात। यही तो हम बता रहे हैं, ये है इनकी औकात। लानत है इसकी शक्ल पे, कुत्ता कुत्ता। अली भाई 2 दिन से तो यही गद्दार का मैं ढूंढ रहा था कि निकल के तो आए बाहर, बिल में जो छुपा हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जो बाकी सारे जो मुसलमान फौज में हैं, इंडिया की फौज में, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये लोग हैं जिनकी वजह से फिर नाम खराब होता है। और ये कुत्ते के बच्चे हैं जिनकी ऐसी सोच है। इंडिया की आर्मी में क्या मुसलमान नहीं है क्या?
हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लड़ते भी हैं सब कुछ, लेकिन ये मुसलमान ऐसे तुम जैसों को नहीं जाना चाहिए फौज में, कुत्ते। ये अरबों के ज़हनी गुलाम पूरी दुनिया में रोजी रोटी और सहूलियत पाने के लिए पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पर जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये आस्तीन के वो सांप हैं जिन्हें चाहे जितना दूध पिलाओ, पर वो काटेंगे जरूर। इनकी माँ का वाकई में। तुम कहाँ से हो? तुम कह रहे थे इंडिया से नहीं हो, कहाँ से हो तुम? अरे इंडिया से है वो सब झूठ बोल रहा है, वो ये- कुत्ते का बच्चा ना झूठ ये इंडिया से सिद्धार्थ पहले भी कई साहब बार किसी- करके बात कर चुका है मेरे साथ, ये इंडिया से, ये कुत्ते का खुद। अरे सिद्धार्थ साहब देखे, जितना भी जिंदगी मुसलमान है ना, में सबके दिल में, सिद्धार्थ साहब जितने भी मुसलमान है ना अली भाई, सबके दिल में यही ख्वाहिश है, लेकिन वो जबान से इकरार नहीं करना चाहते हैं। इतना बड़ा भी नेता देशभक्त कहलाता हो ना, आधा घंटा के लिए बिठा दो, उसके हलक में उंगली डाल के ना, ये बात उसके जबान से मैं निकलवा लूंगा तो निकलवा लूंगा, चाहे किसी को भी लेकर आओ, हिंदुस्तान का किसी भी मुसलमान को लेकर आओ। इस्लामी जो नॉलेज है वो यही कहती है। तो स्पाई करते जो पकड़े गए ना पूरे जितने भी हमारे देश में, वो पूरे के पूरे हिंदू हराम के थे, वो समझे ना, मुसलमान नहीं थे उसमें। अच्छा देखो, यही अब तो देखो, तुम्हारा अब जबान है। देखो, और तो तुमको तो अगर बिना तुम उंगली लोग किए जो है- तुम तो बिना मुंह में उंगली किए हुए उल्टी कर रहे हो। क्या बोल देखा अभी इन लोगों को गाली दे रहा है, और ये तुम बोले, ये बोले कि अरे हमने क्या गाली दी? एक मिनट, मुसलमानों को क्या गाली दी हमने? कौन सी गाली दी? कौन सी गाली दी? मैंने तो अभी तारीफ की। अरे हमने तो मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया, हमने तो मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया। अब तुमको अगर मुसलमान लगा उसमें गद्दारों में, तो उसका मतलब तुम्हारे अंदर खोट है। शमीम साहब बोले कि जितने भी अगर उनके पीछे डाल के बोलेंगे तो वो तो हाँ, तो तुम्हारे खून में है गद्दारी भाई, तुम्हारे खून में है। फिर अब बोल रहे हैं कि तुम नहीं बोल रहे मुसलमान हो। हाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे खून में गद्दारी है, तुम गद्दार कौम हो। अब तुम ओपनली बोल रहे हैं तुम आज तक किसी के सगे नहीं हुए भाई, किसी के सगे नहीं तुम आज तक हुए, किसके सगे हुए बताओ? जितने आप लोग भी अपने स्पाइस सगे में पकड़े गए हैं आप लोग अपने वो सगे- जब तुम लोग एक मिनट, अरे आरएसएस को छोड़ यार, मेरी बात सुन। जब तुम लोग अपने नबी के सगे नहीं हुए सैयद चाचा, तो तुम किसके सगे होंगे? किसके सगे जब तुम हो? अपने खलीफाओं के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे होंगे? जब तुम अपने नबी के नवासों के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे होंगे? तुम गद्दार कौम हो। तुम गद्दार कौन हो? अरे जो- सच मानो इस बात अरे को। ये वो आप बात है- वो मुसलमान हो जो फतेह मक्का के मौके पर तलवार की नोक से डर के माफिया मांग के मुसलमान हुए। आप वो लोग हो। जी बिल्कुल, जिसने मदीना की हुर्मत को पामाल किया, 3 दिन तक 1100 कुंवारी औरतों को प्रेग्नेंट किया। सर आप ये समझ सकते हैं कि कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ होगा कि 1100 महिला प्रेग्नेंट हुई कुंवारी। आप वही लोग हो। मक्के में आप लोगों ने काबे के अंदर घोड़े बंधवाए आपने, वो मुसलमानों के ही क्या सारे काम है? कोई काफिर आके बेहुरमती नहीं करके गया आपके काबे की? किधर से किसी काफिर ने जा आके- रहे हैं? किधर और आप वही कौम हो जिसने तलवार के डर से सलवार पहनी थी। यस, तलवार के डर से मुसलमान हुए लोग। चाचा आप लोग, आप नहीं, मतलब आप नहीं, आपके जो दादा परदादा हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ वो सैयद चचा ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। मैं अलग ऐलान कर, इतना भी बड़ा देशभक्त मुसलमान को लेके आओ, आधे घंटे के अंदर उसकी देशभक्ति पिछवाड़े से नहीं निकली तो आज का मैं अपना चैनल बंद कर लूंगा। चाहे वो कितना बड़ा भी देशभक्त मुसलमान हो, लेके आओ, आधे घंटे के अंदर उसके अंदर से देशभक्ति निकल जाएगी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामी कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।